आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। रिजवान भाई फुल टू कॉमेडी करने के मूड में लग रहे हैं और मुझे लगता है कि हम भी क्या है मालूम है, कॉमेडी के मूड के हिसाब से क्या है मालूम है, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो देखते हैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने। अरे वाह, तेरी सरकार कोशिश कर नहीं पाएगी क्योंकि अब तक तो जो गृह मंत्री होगा वो तख्ता पलट चुका होगा तेरा। तू होगा तिहाड़ में बंद। और जब भी तेरा गृह मंत्री दारू ज्यादा पी लेगा तो नशे में तैयार आएगा। नशे में तैयार आएगा, सबसे कह देगा सालों बाहर रहना, और 10 हट्टे कट्टे कैदी बुलाएगा। कैदी कहेगा इधर आओ, तुम सब इधर आओ, सब चलो चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, ठीक है। और बाहर चीखने की आवाज कोई भी होगी तो कोई अंदर नहीं आएगा। गृह मंत्री खुद दरवाजे पर खड़ा होकर सुरक्षा दे रहा होगा तिहाड़ जेल की। रेगुलर इंस्पेक्शंस कराई जाए। जैसे जैसे आदमी गया, उसने कहा फाइटर प्लेन चल रहा है, उसने कहा अरे अब्दुल, अरे टायर तो पंचर है इसका। तो अब्दुल कहेगा आया बाबूजी। जो की जरूरत है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, वो उन्हें दी जाए। बंदूक, मशीन गन, राइफल, हाँ, इंडियन आर्म फोर्सेस को बंदूक और मशीन गन भी दी जाए। इंडियन आर्म फोर्सेस को बंदूक, मशीन गन, कट्टे, सुतली बम, सुतली बम, बर्बाद सारे ने पागल कर दिया यार। अरे भैया, अच्छा उसके बाद इसने एक ऐसी बात बोली है कि गडकरी साहब गडकरी साहब भी डंडा लेके इसके घर आ जाए। तेरी माँ की आंख साले, तेरी मैं मर गया बना के। अभी सुन। नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो। देखो, वैसे तो अभी के लिए पॉलिटिक्स में आने में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को सही मायनों में बेहतर बनाना है तो इस सवाल पर विस्तार में बात करनी जरूरी है, क्योंकि सपने पूरे होने के लिए हमें पहले सपने देखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, क्या होता अगर मैं देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होता। अभी वैसे साथियों मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए सपने देखने जरूरी हैं। तो आज मैं घोषणा करता हूं कि बहुत जल्द मैं राजनीति में आने वाला हूं, और जब माननीय राठी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द राठी ब्रदर एंड सिस्टर्स, जब ये राठी साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इन पर डंडा रेलने के लिए मैंने मन बनाया है देश का गृह मंत्री बनने के लिए। लेकिन शर्त इतनी होगी कि जब ये गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जाएगा तो अंदर से जो चीखने की आवाजें आएंगी तो एनर्जी कमांडोज अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री के अधीन होंगे। जब कम बकवास करेगा तो नोकदार जगह का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब ज्यादा बकवास करेगा तो ठुड्डे का इस्तेमाल करूंगा। शर्त पहले बता चुका हूं, एनर्जी कमांडो जो गृह मंत्री के अधीन होंगे उनसे बता दिया जाएगा बस तुमको अंदर नहीं आना है। और जब कभी कभी घर में बैठ के बोर हो रहा हूंगा, शराब पी लूंगा, नशे में धुत होऊंगा, तो अपने प्रधानमंत्री से मिलने जरूर जाऊंगा, इस लाठी के दम पर अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भाई साहब होंगे प्रधानमंत्री तो मैं होऊंगा गृह मंत्री। ये क्या बात है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? यार ये कितना चूतिया आदमी। यार मैं एक मानहानि का मुकदमा ठोकने जा रहा हूं। मुझे कल जिसने ये मैसेज भेजा, 2-3 लोगों ने, कि सर, उन्होंने मुझे छेड़ा कि सर इस पर आप वीडियो बनाइए, तुम लोगों पे मैं मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा कि कल तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया इसका वीडियो देखने को। आज जब मेरी टीम ने देखा तो हंस हंस के हम लोग पागल हो गए, और अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये जो मेरा वक्त खराब हो रहा है इसका भी हर्जाना मैं तुमसे लूंगा। तो भैया मैं गृह मंत्री बनने जा रहा हूं जब ये with due respect to all the राठी brothers and sisters, जब ये राठी प्रधानमंत्री बनेगा तो इसके पिछवाड़े
जब तक तब तक बेत चलाता रहूंगा जब तक पिछवाड़ा छिन भिन ना हो जाए। तो आगे सुनते हैं इसके आइडिये। जब ये प्रधानमंत्री बनेगा तो आइडिये कहां से लेके आएगा? अबे इसको 10 बार क्या बताएं यार, ये टूल किट के चरके यार। ये भाजपा अपनी टूल किट कब बनाएगी मेरे भाई? हमारा नाम भी उस टूल किट में लिखवा दो। कहां का कहां पहुंचा देंगे हम सोशल मीडिया पे भाजपा को। चलो सुनते हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिना पीस के नहीं मिल सकती। पीस यानी शांति और सेफ्टी, ये किसी भी देश की नींव की तरह है। इसके कई सारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि पहला बॉर्डर सिक्योरिटी, दूसरा हो सकता है आतंकवादी हमलों से सेफ्टी, तीसरा है दंगे, धर्म के नाम पर या एथनिसिटी के नाम पर क्लैशेस, चौथा है लिंचिंग्स, कभी धर्म के नाम पर तो कभी व्हाट्सएप में फैली अफवाह के नाम, पांचवा है क्राइम, छठा है एक्सीडेंट। सच बात यह है दोस्तों कि सॉल्यूशन की पहली स्टेप यही है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। जब सॉल्यूशन का पहला स्टेप है बेवकूफ इंसान, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। जो मैंने ये बताया कि पहले यार तू उस प्रॉब्लम को डायग्नोस तक कर कि बॉर्डर पर हमें गलती कर कौन रहा है, हमें परेशान कर कौन रहा है। 1000 2000 इस देश के बाशिंदों ने किस मुल्क के बाशिंदों को जाके परेशान किया? बे जाहिल, जब तब नहीं किया तो अब नहीं करेंगे। पर तू ये नहीं बोलेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी के चलते कौन सा मुल्क नंबर 1 पर है जो हमारे भारत को परेशान कर रहा है। क्योंकि जब ये तू बात बोलेगा तो तुझे सुनने वाले जाहिल तुझे गालियां देंगे। और तू ये भी नहीं बता रहा, जैसे मैंने पहले बताया, कि इस देश में और दुनिया में आतंक मजहब के नाम पर कौन फैला रहा है। तू ये भी नहीं बताएगा, क्योंकि तेरे सुनने वाले जाहिल फिर तुझे गालियां देंगे। जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी को ठीक कराने के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या करता है? देखता है कि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है आपको। जाहिल, अभी मैं बताऊंगा जो तू रिसर्च करा टूल किट के जरिए तुझे ऊंचा उठाया जा रहा है। पूरी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर तुझे ऊंचा उठा रही हैं, जाहिल तुझे मिलकर ऊंचा उठा रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कि जो डॉक्टर पूरी डायग्नोसिस करता है ना, ये डायग्नोसिस बिगड़ी कहां से? 1951 के बाद। वो अपने भाषण देते हैं हवा में कि बच्चे देश का भविष्य है, नारी शक्ति का सम्मान, जनता जनार्दन है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को कभी डायग्नोस नहीं करेंगे, कभी उसकी बात नहीं करेंगे और कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकल पुलिस स्टेशन मना कर देता है FIR फाइल करने से, तो लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि कंप्लेन करने वाला SP के ऑफिस में जा पाए और वहां पर FIR दर्ज करा पाए। साथ ही साथ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई जाए कि उस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस ऑफिसर ने क्यों नहीं करी FIR रजिस्टर। अरे मूर्ख, तुझे पता है कि ये प्रोविजन अभी भी लॉ में है? मूर्ख, तुझे पता है ये प्रोविजन अभी भी CRPC में है कि अगर थाना प्रभारी तुम्हारा मुकदमा ना लिखे तो तुम SSP के पास जा सकते हो। प्रोविजन 156(3) में ये भी है कि तुम कोर्ट जा सकते हो। अगर कोई संगीन मामले में तुम्हारा मुकदमा ना लिखा जाए तो प्रभारी के खिलाफ इंक्वायरी बैठती है, प्रभारी सस्पेंड होते हैं। लेकिन मूर्ख, तुझे दूसरा बात नहीं पता कि तुझे इस बात का अभी संज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं है कि अगर तेरे हिसाब से हर FIR लिखने पर पुलिस आ जाए ना, तो समाज में हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार। तुझे पता है कि इस देश में कितनी फर्जी FIR लिखवाई जाती हैं? तुझे पता है कि फर्जी FIRों के चलते जो डाउरी प्रोविजन एक्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फर्जी FIRों के चलते जो घर के घर उजाड़े गए, खानदान के खानदान उजाड़े गए, जो अच्छे कानून का दुरुपयोग किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DP एक्ट नहीं है, ये एक मैट्रिमोनियल एक्सटॉर्शन बन गया है। और जिस मुकदमे में तत्काल पूरे खानदान की गिरफ्तारी हो जाती थी, उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिए हैं पूरे देश में कि DP एक्ट में या क्रुएल्टी अगेंस्ट वाइफ के एक्ट में सीधे सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले इंक्वायरी होगी, FIR लिखी जाएगी, इंक्वायरी होगी, फिर मीडिएशन होगा, उसके बाद कहीं जाकर गिरफ्तारी होगी, और वो भी फैमिली की गिरफ्तारी से बचिए। तुझे पता है कि कितने झूठे FIR लिखा जाते हैं? तुझे पता है कि अगर हर FIR पुलिस लिखने पर आ जाए तो एक थाने में एक दिन में कितनी FIR होंगी? तुझे पता है कि पुलिस के पास ये प्रोविजन है कि FIR से पहले एक इंक्वायरी करे और ये प्रथम दृष्टया देखे कि ये मुकदमा बनता है नहीं बनता है। स्टूडियो में बैठकर, जर्मनी में बैठकर गधे, तुझे बकवास करना आसान है। 140 करोड़ों का मुल्क जहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों कल्चर हैं, सैकड़ों धर्म हैं, मजहब हैं, मान्यताएं हैं, पंथ हैं, कल्ट हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, खाना अलग है, सोचना अलग है, परिवार का रहन सहन अलग है। उस देश को ये देश चल कैसे रहा है?
चूजे 60 किलो के जर्मनी में बैठ के आ, तू बन जा के प्रधानमंत्री, फिर देख मैं गृह मंत्री बनकर कैसे रेलता हूं ये तेरे अंदर। आगे चलो। कैसा लगा ये सिंपल सा सोल्यूशन? बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दे दिया तुम्हारे भविष्य के प्रधानमंत्री ने। आगे चलिए। एग्जाम्पल से समझाऊं, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रिवेंटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होना, हमारे सारे आसपास के पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशंस बनाना। फिर वहीं आ गया हो। क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए आपके भावी प्रधानमंत्री ने इस बात पर मैं शराब पी के घर जाता हूं इस बात पर बोतल लगा कर मैं घर जाता और एनर्जी से कह देता भैया अंदर मत आना, बैग लेके आया ये जाते ही ठांस देता जाते ही करके बस। उसके बाद कहता क्या बकवास कर रहा है। तो क्या कह रहा है साहब कि देखिए हम क्रॉस बॉर्डर जो सिक्योरिटी है उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे रिश्ते अच्छे कर लें। मैंने क्या बोला था? ये पड़ोसी मुल्क की कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि इसको सुनने वाले जो 80%, आप सोचो कितना जाहिल सोशल मीडिया पर है, उसका 80% भी जाके इसको अगर सुनता है तो सोच लो इसके व्यू कितने हो जाते होंगे। उसके बाद टूल किट, उसके बाद फेक अकाउंट, उसके बाद इंडिया लाइंस के अकाउंट, इसी का ये चूतिया खा रहा है और किसी का नहीं खा रहा है। तो इसका मतलब सबसे ये रिश्ते अच्छा कर लेगा। ये कहेगा भैया सुनो इधर आओ कि देखो ऐसा है कि पीओके की तो हमारी छोड़ो, में कोई मतलब नहीं है उससे। भैया ऐसा है तुम हमारा कश्मीर भी ले जाओ और ये चाइना से कहता है चीनी अंकल ये बताओ कि आपको कहाँ कहाँ तक अंदर आना है। वो कहते भैया हमें अरुणाचल दे दो, थोड़ा नेपाल की इधर हमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा दे दो, हमें अक्साई चिन दे दो, हमें ये दे दो। तो कहता ठीक है अंकल ले जाओ कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमसे रिश्ते अच्छे कर लो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार ने आज तक पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते अच्छे नहीं करे, इसी मारे तो क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम हो रही है, इसी मारे तो पूरी दुनिया में देश में हमारे आतंकी आ रहे हैं, यही कारण है। तो भैया दे दो, अंकल को दे दो, सबको सब ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे इसने एक सजेशन दिया है आर्मी को लेके, सुनना यही जबरदस्त। और एक हाँ उसको भी लेके दिया है, उसको क्या नाम है, अरे हाईवेज को लेके इसने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है आगे सुनो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े फेमसली कहा था, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स। हाँ यही अटल बिहारी वाजपेयी गले मिलने गए थे गले मिलके जब लौटे तो कारगिल पर 3500 जिहादी चढ़ गए थे बड़ा चूतिया आदमी है यार ये वाकई। आगे चलो। यानी कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो मेरी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सभी आसपास के देशों से अच्छे रिलेशंस बने। तेरी सरकार कोशिश कर नहीं पाएगी, क्योंकि अब तक तो जो गृह मंत्री होगा वो तख्ता पलट चुका होगा तेरा तू होगा तिहाड़ में बंद और जब भी तेरा गृह मंत्री दारू ज्यादा पी लेगा तो नशे में तिहाड़ आएगा, नशे में तिहाड़ आएगा, सबसे क्या जाएगा सालों बाहर रहना। और 10 हट्टे कट्टे कैदी बुलाएगा, कैदी कहेगा इधर आओ तुम सब, इधर आओ सब, चलो चालू हो जाओ चालू हो जाओ ठीक है। और बाहर चीखने की आवाज कोई भी होगी तो कोई अंदर नहीं आएगा। गृह मंत्री खुद दरवाजे पर खड़ा होकर सुरक्षा दे रहा होगा तिहाड़ जेल की, नशे में धुत। और जो 10 कैदी होंगे उनको भी 1-2 पाउच पिला दूंगा कि बेटा सुबह तक रुकना मत, इसकी हालत छिन-भिन कर देना सुबह तक इतनी देर में तो मैं तख्ता पलट कर दूंगा इसका। अच्छा उसके बाद इसने एक ऐसी बात बोली है कि गडकरी साहब भी डंडा लेके इसके घर आ जाए तेरी माँ की आंख साले तेरी मैं मर गया आएगा बना के। आगे सुनो इसने आर्मी को क्या सजेशन दिया
कि कोई बॉर्डर क्लैशेस ना हमें देखने को मिले। लेकिन अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो हमारे देश को तैयार रहना चाहिए किसी भी हमले को काउंटर करने के लिए। जिन भी चीज अभी तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है। अभी कहता है जनरल साहब हमला हो गया। जनरल साहब कहते हैं अच्छा भैया मैं तो भिंडी उगा रहा हूं। भैया तुम समझ लो जो करना। क्या जो की जरूरत है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, वो उन्हें दी जाए। बंदूक, मशीन गन, राइफल, हाँ, इंडियन आर्म फोर्सेस को बंदूक और मशीन गन भी दी जाए। इंडियन आर्म फोर्सेस को बंदूक, मशीन गन, कट्टे, सुतली बम, बर्मा सारे ने पागल कर दिया यार। अरे भैया कल रात को मैं इतनी हंसा था यार, सुबह एब्स में पेन हो रहा था मेरे। आगे सुनो। नेशन, गोली बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, प्रोटेक्ट। भैया बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी जाएंगी। अभी तो बेचारे जो होता है ना चावल का पैरा, चावल का पैरा जानते हो ना, वो बांध के चलते हैं बेचारे। अच्छा हाँ, हैंड ग्रेनेड भी दिए जाएंगे। हैंड ग्रेनेड अभी तक नहीं थे बेचारे, बारू को बारूद दे दिया जाता था कि सुतली से पान पराग के डब्बे में बम बना लो। आगे सुनो, ये सब भाई दिया जाएगा आपका प्रधानमंत्री। अच्छा, इतने में डिफेंस मिनिस्टर इसके घर आ जाएगा कटहल लेके। इसका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारे मंत्री दारू पी पी के इसके घर जाया करेंगे। अब मैंने तो सोच लिया, मैं तो भैया त्योहार में इसको ले जाया करूंगा और 10 कैदियों के बीच में छोड़ दिया करूंगा जो 10-20 साल से बड़े फ्रस्ट्रेटेड पड़े हुए होंगे। कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स। हाँ, कैमोफ्लेज। अच्छा हाँ, कैमोफ्लेज, यही तो हिसाब। अभी हम लोग ने अपने फौज की ड्रेस बना रखी है, तिरंगा, ऊपर भगवा, नीचे सफेद, नीचे हरा, दूर से नजर आ जाते हैं। तो ये सबको कैमोफ्लेज ड्रेस देगा और मशीन गन भी देगा और हथगोले भी देगा और हेलमेट भी देगा, सब देगा जो अभी नहीं मिल पा रहा है। इसको फौजी आके कूटेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आके इसको कूटेगा घरों में। इसके घर के बाहर आए दिन मारपीट हुआ करेगी। इसके घर के बाहर लाइन लगेगी कि भैया बारी बारी से मारना। आगे चलो। नाइट विजन गॉगल्स, बॉम्ब डिस्पोजल। हाँ, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट भी देने हैं भैया, नोट कर लो, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट भी देने हैं। हाँ, आगे चलो, आगे चलो। और हाँ, ये समंदर के लिए कुछ नाव भी देनी है, नाव भी देनी है। वो वाली नहीं देनी है जो काशी में चलती हैं हाथ से, अच्छी जिसमें कोई कट्टे वट्टे लगे हो थोड़े से। आगे चलो। रोबोट, नेवल शिप्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रेडार, ये सब ना सिर्फ अवेलेबल हो बल्कि रेडली अवेलेबल हो। अभी अवेलेबल नहीं होता यार। कितना चूतिया आदमी है यार ये, मतलब कितना। आगे चलो। अभी एक और इसकी 2 राय और देख लो। गडकरी कसम से क्या बताएं, गुस्से में अपनी जुबान काट लेगा बेचारा। सुनो, इसने गडकरी की तो ऐसी की तैसी कर दी, बिल्कुल समझ लो मम्मी सिस्टर एक कर दी। गडकरी की मेहनत पे पानी फेर दिया इसने, तबाह कर दिया गडकरी को इस आदमी ने यार। आगे सुनो, राजनाथ सिंह की तो धोती खोल दी। आगे सुनो, आगे सुनो क्या बोल रहा है, आगे सुनो। रेडिली अवेलेबल हो। कुछ दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत होगी तो वो सही, लेकिन साथ ही कोशिश की जाए इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की। दूसरे रेगुलर इंस्पेक्शंस कराई जाए। भैया सारे हथियारों का, हेलीकॉप्टरों का, सबका रेगुलर इंस्पेक्शन होगा। जैसे जैसे आदमी गया, उसने कहा फाइटर प्लेन चल रहा है, उसने कहा अरे अब्दुल, अरे टायर तो पंचर है इसका। तो अब्दुल कहेगा आया बाबूजी, अभी टायर का पंचर बना देता हूं, है ना। रेगुलर इंस्पेक्शन होंगे। ऐसा नहीं कि भैया हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, 3 पंखे बजाय 2 ही पंख लगे हुए हैं उस टाइम, अब उड़ गया, गिर गया हेलीकॉप्टर। यार ये मतलब क्या चीज है यार, ये क्या चीज है। आज आगे सुनो, गडकरी भाई की सुनो, आज गडकरी भाई की सुनो। अलावा कुछ पैसा बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है। क्या गडकरी, जाहिल को ये नहीं पता कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें देश की 71% ट्रेड होती है। ये इतना जाहिल है, स्टैटिस्टिक्स बता दूं, जितने जाहिल सोशल मीडिया पे हैं वो जोड़ लो यूट्यूब पर।
उस जाहिल का कम से कम 80% आदमी इसको व्यूअरशिप दे रहा है। उसके अलावा टूल किट से जोड़ लो, उसके अलावा कुछ गाली देने के लिए जोड़ लो, उसके अलावा इंडिया अलायंस का पॉलिटिकल नेटवर्क जो उसका तैयार किया गया है वो जोड़ लो। 71% कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, 100% इस देश में जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 71% हाईवेज पर होता है। राइट। इस आदमी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल दी, पूरी दुनिया। इस बात पर तो गडकरी जी दारू पी के इसके घर में घुस जाएंगे और दे लाठी और दे डंडे। अजीब सा प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा, जब देखो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होगी। एक मंत्री कह रहा होगा कि भैया तू बाहर निकल, फिर मैं अंदर जाता हूं और मैं दरवाजे पर खड़ा होऊंगा सबको देखने के लिए कि एनर्जी अंदर ना चली जाए बस किसी भी कीमत पर। 88% पैसेंजर इस देश का रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जो ये बंदा घुमा रहा है बातों को, ये पूरी जितनी भी बातें घूम रही है, ये पूरा जो कुछ भी ये बोल रहा है, जिसका नाम है ध्रुव लाठी, जो कुछ भी ये बोल रहा है वो सिर्फ क्या है मालूम है, वो इधर साइड जाकर उधर साइड की भाषा कर रहा है वो, कि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। जो अभी नहीं है बोल रहा हूँ उन्हें, मतलब अर्थ कहने का उसका, जो अभी नहीं है मैं वो करता, बंदूकें देता बोल के बोल रहा है। क्या आदमी है यार, आदमी है पैजामा। इसको सुनने वाले लोग कैसे सुनते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार किसी नॉलेज वाले को सुनो, कुछ अच्छा नॉलेज प्राप्त करो। ऐसे बिना नॉलेज वाले को सुनकर क्या फ़ायदा है यार, तुम लोग कुछ चमचे बन जाते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता यार। 88% हाईवे ट्रांसपोर्टेशन और 70%, ये आदमी यार क्या चीज है यार ये।